सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। देखो भाई, इस टाइप में मैं नोटिस करते हैं और बच्चे ना गलतियां करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते हैं। पहले ना आप समझो इसमें करना क्या। कह रहे सेल्स टू गुरमान ऑफ 143। पहले तो लिखते हैं करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री का मतलब क्या है कि जो होना चाहिए था, ठीक है, ये आइडियली होना चाहिए था। तो गुरमान को सेल कर रहे हैं हम लोग कुछ, तो गुरमान टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री लिखेंगे यहाँ पर। तो गुरमान टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो कितने की सेल कर रहे हैं, 143 की। 143 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये वो एंट्री जो होनी चाहिए थी, बट ये रियलिटी में हुआ नहीं, हुआ कुछ और है। तो जो हुआ है रॉन्ग एंट्री पास, WEP शॉर्ट में लिखा है रॉन्ग एंट्री पास, जो हो गया, ठीक है, ये रियलिटी है, जो हो चुका है। क्या हो चुका है भाई, पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 134। देखो पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर, और हिज अकाउंट मतलब यहाँ पे हिज कौन है, गुरमान ही तो हिज है। हिज जो लिख रहा है रेफरेंस किसकी है, वो गुरमान की। तो गुरमान को कितने से कर दिया है, 134 से उन्होंने पोस्ट कर दिया है। तो अब आपको ये समझना है गुरमान को डेबिट किया या क्रेडिट किया, वो ये नहीं बता रहे, तो हमारे ऊपर छोड़ दिए। तो पोस्टिंग में अमाउंट की गलती है, तो मान के चलना जो डेबिट था वो डेबिट ही करा गया, बस गलती कहाँ हुई है, अमाउंट में गलती हुई है। मतलब डेबिट क्रेडिट अपने आप से चेंज मत करना, उसको सेम ही रखना जो ओरिजिनल करेक्ट एंट्री में था। तो ओरिजिनली गुरमान डेबिट होना था, तो यहाँ पर बोल रहे पोस्टेड टू हिज अकाउंट, मतलब पोस्टिंग में गलती हुई है। तो कहाँ गलती हुई है, लेजर में गलती हुई है। तो उतना आगे मत जाओ, मैं लेजर कोई जर्नल की फॉर्मेट में लिख के दिखा रहा हूँ। तो गुरमान टू सेल्स, ठीक है, तो वन साइडेड एरर है ना, तो ये जो 134 है ना, ये गुरमान के सामने आएगा, सेल्स के सामने पुराने वाला करेक्ट अमाउंट ही आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से पीछे जाकर सुनना, आपको समझ में आएगा। अब आपको इन दोनों को देख के आंसर लिखना है। इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना होता है और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, सेल्स में कोई गलती नहीं है, क्रेडिट 143 से करा है, क्रेडिट करना भी 143 से, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसको हटाया। गुरमान को डेबिट करा है और करना भी डेबिट था, ठीक है, डेबिट करा करना भी डेबिट था, लेकिन अमाउंट्स का फर्क है। तो अगर आप देखो रियलिटी में गुरमान डेबिट है 134 से और करना डेबिट है 143 से, मतलब गुरमान का डेबिट मुझे इंक्रीज करना है, इसका डेबिट मुझे इंक्रीज करना है। तो इसका डेबिट बढ़ाना है तो डेबिट ही कर देता हूँ। इसको कितने से बढ़ाना है, जो इनका डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस लिखा 9 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जर्नल में खाली डेबिट नहीं लिख सकते, कुछ तो क्रेडिट करना ही होगा। तो क्या क्रेडिट करें, समझ नहीं आ रहा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर देना। जब भी पूरे चैप्टर में रेक्टिफिकेशन में समझ ना आए क्या क्रेडिट करें तो सस्पेंस कर देना, क्या डेबिट करें तो भी सस्पेंस अकाउंट करना है। नेक्स्ट है सेल्स टू गुरमान ऑफ 143। तो ये करेक्ट एंट्री है, तो करेक्ट एंट्री लिखो भाई, गुरमान टू सेल्स। तो ये ना 3 पार्ट जो है ना मिलते जुलते दिए हैं इन्होंने, ताकि आपको क्लैरिटी आए, डिफरेंट वे में लैंग्वेज वो पूछेगा, ठीक है। तो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास हम लिखेंगे। तो सेल टू गुरमान ऑफ 143, तो रियलिटी में सेल हुई थी 143 की, तो ये एंट्री कर देते ना तो बात ही खत्म थी। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने क्या किया, डेबिटेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब गुरमान को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पर उसने पोस्टेड वर्ड नहीं लिखा, उसने क्या लिखा है, डेबिट वर्ड लिखा है। तो उसने क्लियर बोला गुरमान को डेबिट कर दिया 134 से, ठीक है। वन साइडेड एरर है, डेबिटेड मतलब वन साइडेड एरर है, तो मान के चलना सेल्स में गलती नहीं है, सेल्स में अमाउंट पुराने वाला लिखना जो सही वाला है, ठीक है। तो सेल्स में गलती नहीं है। तो अब इनको कंपेयर करो, इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना है रॉन्ग एंट्री का, और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो सेल्स में कोई गलती नहीं है, सेल्स को तो भूल जाओ। गुरमान को
आपने डेबिट करा है 134 से, करना भी डेबिट था, ठीक है, करना भी डेबिट था, तो यहाँ पर आपको गुरमान का डेबिट बढ़ाना है। गुरमान का डेबिट क्या करना है, बढ़ाना है, क्योंकि 134 से डेबिट करा है, करना 143 से था। तो गुरमान का डेबिट बढ़ाना कितने रुपए से बढ़ाना, 9 रुपए से, तो 9 से डेबिट होगा। क्रेडिट में कुछ समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस अकाउंट आप क्रेडिट कर देना। तो बिल्कुल पिछले जैसा ही आंसर है, सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है, जस्ट लैंग्वेज उनकी पूछने की अलग थी, तो आपको समझ में आना चाहिए। डिफरेंट वे ऑफ लैंग्वेज हो सकती है लेकिन आंसर तब भी सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है सेल्स टू गुरमान ऑफ 143। तो सबसे पहले करेक्ट एंट्री लिखते हैं भाई, तो करेक्ट एंट्री है गुरमान टू सेल्स, ठीक है, तो ये हमारी करेक्ट एंट्री है। और 143 अब देखते हैं गलती क्या हुई है, ठीक है, ये करना चाहिए था बट हुआ नहीं है, हुआ ये है रॉन्ग एंट्री पास में हम लिखते हैं जो रियल में हुआ था। क्या हुआ है, क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 134। तो देखो भाई इन्होंने क्या किया, गुरमान को, हिज मतलब गुरमान को क्रेडिट कर दिया, डेबिट नहीं किया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। कितने से क्रेडिट कर दिया, 134 से, ठीक है। मतलब कि ये हुआ। और देखो सेल्स के बारे में कोई इन्फो नहीं है, क्वेश्चन में सेल्स को क्या किया, कोई इन्फो नहीं है। क्रेडिट मतलब वन साइडेड एरर, इसका मतलब क्या है, वन साइडेड एरर। और क्वेश्चन में सेल्स का क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं, तो मान के चलना सेल्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सेल्स बिल्कुल ठीक है। तो सेल्स 143 से ही क्रेडिट करा गया है, गुरमान को भी क्रेडिट 134 से, और कुछ भी डेबिट नहीं हुआ। तो अब कोई सोचेगा भाई, कोई हो सकता है सोचे यार ऐसी जर्नल एंट्री तो यार कोई 11th का बच्चा भी नहीं करेगा कि दोनों क्रेडिट कर दिए। गलत भी करते हैं, हमें डेबिट करना भी होता है, कुछ क्रेडिट करना होता है, इतना तो हमें भी पता है कि डेबिट करेंगे और कुछ क्रेडिट करेंगे। तो ये जो गलती हुई है ना, ये गलती हुई है लेजर बनाते टाइम। लेजर बनाते टाइम बंदे का हाथ गलत चल गया और उसने ना एंट्री गलत कर दी है। लेजर बनाते टाइम गुरमान में भी क्रेडिट कर दिया, सेल्स में भी अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब हाथ गलत चल दिया, गलत साइड में चल गया, वो गलती हुई है। जर्नल कोई भी ऐसा नहीं लिख सकता, ठीक है, बट हम गलती को जर्नल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं और अब इनको कंपेयर करके आंसर लिखेंगे। तो आप ध्यान से देखो, सेल्स क्रेडिट 143 से कर दिया है, करना भी वही था, तो सेल्स में कोई गलती नहीं है, ठीक है। गुरमान क्रेडिट हुआ पड़ा है, इसका इफेक्ट कैंसिल करना है क्योंकि ये रॉन्ग एंट्री है, और इसका इफेक्ट क्रिएट करना है। तो आपका जो गुरमान कैंसिल क्रेडिट हुआ है, इसको कैंसिल करना होगा तो गुरमान को डेबिट करना होगा। क्रेडिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, ये क्रेडिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट करना होगा सेम अमाउंट से, यानी कि 134 से, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्रिएट करो तो गुरमान को डेबिट करना भी है, ये तो इफेक्ट कैंसिल हुआ है, ये तो इफेक्ट कैंसिल हुआ है, 143 से डेबिट करना भी है, तो 143 से भी डेबिट करेंगे। तो इनको अगर मैं ऐड करूंगा ये आएगा 277 और सामने जाएगा सस्पेंस अकाउंट, सामने जाएगा सस्पेंस अकाउंट, और सेम अमाउंट लिख देना क्योंकि सामने क्या आ जाएगा नहीं पता, तो मैंने सस्पेंस यहां पर लिख दिया। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स ही थे, वन साइडेड एरर का था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला है। अब हम ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी देखो बोल रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, ठीक है। तो ये काफी सारी जर्नल एंट्रीज हैं, तो रजिस्टर पे मैंने लिख रखी है, तो हम सीधा वहां चलते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है 25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। देखो इन टाइप के क्वेश्चन में ना एरर ऑफ प्रिंसिपल हेडिंग लिखी हो बुक में ना लिखी हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें बस बेसिक जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए कि करेक्ट एंट्री क्या होगी और रॉन्ग एंट्री पास हमने क्या करी है, ठीक है, हमने क्या करा है वो आपको पता होना चाहिए, और क्या करना चाहिए था वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये वो है जो होना चाहिए, ठीक है, मैं हमेशा लिखता हूँ ये वो चीज़ है जो होना चाहिए, ठीक है। ये आइडियल एंट्री है, बट ये रियल एंट्री है जो पास कर चुके हैं। अब आपको एक रूल याद होना चाहिए, डेप्रीसिएशन चैप्टर हम सबने पढ़ रखे हैं। डेप्रीसिएशन चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई हम एसेट बाय करते हैं, ठीक है, जब भी कोई हम एसेट बाय करते हैं तो उसके ऊपर जितने भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, जैसे एसेट खरीदने में छोटे मोटे खर्चे क्या हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन का खर्चा हो सकता है, कार्टेज का खर्चा हो सकता है, वेजेस का खर्चा हो सकता है। तो ये सारे खर्चे अलग नहीं करते थे हम लोग क्या करते थे, उनको एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते थे। आपको याद होगा डेप्रीसिएशन चैप्टर में ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली बहुत बार करी है। कुछ कभी भी मशीनरी बिल्डिंग लेते थे तो उसके ऊपर जो भी छोटा मोटा खर्चा होता था वो उसी की वैल्यू में ऐड हो जाता था, ठीक है, वो अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं करना होता था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो मैंने अब बता दी है, ठीक है। 25,000 एंट्री पढ़ेंगे, 25,000 पेड एज वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग डेबिटेड
टू सैलरीज अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे टू लिख लेते हैं, डेबिटेड टू सैलरीज अकाउंट। तो पहले करेक्ट एंट्री क्या है भाई, वेजेस पे करिए, तो वेजेस टू कैश मत कर देना। क्या कर रहे हैं, वेजेस क्यों पे करिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग को डेबिट करना, वेजेस को डेबिट मत करना, क्योंकि वेजेस एसेट की कंस्ट्रक्शन के लिए हो रहा है, तो एसेट का अकाउंट डेबिट करना है, ये याद रखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश 25,000, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट एंट्री, ये आइडियल एंट्री है। कह रहा है इसने गलती से सैलरी का डेबिट कर दिया, डेबिटेड क्या करा, सैलरी के अकाउंट को, तो सैलरी के अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट के बारे में कोई इन्फो नहीं है, ठीक है, तो मान के चलेंगे क्रेडिट में कैश ही लिखा है, कैश में कोई गलती नहीं, और वैसे भी हम मान के चलते कैश हमेशा ठीक है, कैश में कोई गलती नहीं है। और डेबिट क्या किए, सैलरी, ये अमाउंट के बारे में कुछ नहीं मेंशन, तो मान के चलना 25,000 ही अमाउंट है, अपने आप अमाउंट मत बदल देना, ठीक है भाई, तो ये याद रखना। बस आपके पास करेक्ट एंट्री आ गई, रॉन्ग एंट्री पास आ गई, इसका इफेक्ट कैंसिल करो और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना है, सिंपल। तो कैश क्रेडिट करा है, करना भी क्रेडिट था, तो कैश में तो कोई गलती नहीं है, ठीक है। सैलरीज खामखा डेबिट है, सैलरीज डेबिट करनी थी, सैलरीज डेबिट नहीं करनी थी, तो सैलरीज अकाउंट खामखा डेबिट है, तो सैलरीज अकाउंट करो क्रेडिट, इसका इफेक्ट कैंसिल करो। डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। डेबिट क्रेडिट ना एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है, जैसे मैथ्स में काटते हैं ना हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, वैसे ही डेबिट क्रेडिट काटते हैं एक दूसरे को, तो ये कट हो गया। बिल्डिंग का इफेक्ट लाना है, तो बिल्डिंग अकाउंट कर दो डेबिट, ठीक है, तो बिल्डिंग का इफेक्ट लाना है, तो बिल्डिंग अकाउंट कर दो 25,000 से डेबिट, ठीक है भाई। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट है 20,000 स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो करेक्ट एंट्री लिखते हैं भाई। करेक्ट एंट्री आपको पता होनी चाहिए, परचेज ऑफ मटेरियल मत लिखना, देखो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये जो भी छोटा मोटा खर्चा एसेट बनाने के लिए हो रहा है एसेट में ही डाल दो, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट में मत डालना, बिल्डिंग में ही डालना। 20 के, पार्टी का नेम मेंशन नहीं है तो कैश मान के चलेंगे, ठीक है, तो 20 के यहाँ पर। फिर है रॉन्ग एंट्री पास, रॉन्ग एंट्री पास में क्या है, डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, तो इसने क्या गलती करी, इसने बिल्डिंग में नहीं डाला खर्चा, इसने परचेजेस में डाल दिया। वही मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ आएगा, वरना यही नहीं समझ आएगा कि गलती क्या करी है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट इसने डेबिट करा, क्रेडिट की इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है क्वेश्चन में, क्रेडिट क्या हुआ है, तो क्रेडिट कैश ही हुआ होगा, ये एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो 20 के और 20 के, ठीक है। तो जस्ट अब आप देखो, ये इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना होता है, इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना होता है, ठीक है भाई। तो कैश क्रेडिट किया है 20,000 से, करना भी क्रेडिट था, तो इसमें कोई गलती नहीं है। परचेजेस खामखा डेबिट है, क्या करना था डेबिट, नहीं करना था, तो परचेजेस खामखा डेबिट है ना, तो इसका इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा, परचेजेस अकाउंट कर दो क्रेडिट, ठीक है। डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए कर दो क्रेडिट, तो 20 के से होगा क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट का इफेक्ट लाना है, इसका क्रिएट करना है, तो डेबिट का इफेक्ट लाना है तो डेबिट ही करेंगे, इफेक्ट लाना है तो सेम नेचर, ठीक है भाई। तो आ जाएगा समझ, नहीं आ रहा तो अभी करते जाएंगे इस क्वेश्चन के और पार्ट्स, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो ये वो आंसर है जो आपको एग्जाम में करना है, यही जर्नल करनी है, ऊपर की दोनों जर्नल हम समझने के लिए लिखते हैं। नेक्स्ट है 40,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन भी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट एंट्री अगर करेंगे तो बिल्डिंग अकाउंट में डालना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं ना, सब में सिमिलर मिस्टेक है, तो बिल्डिंग अकाउंट में डालना चाहिए, और पेमेंट करी होगी, पार्टी का नेम नहीं मेंशन, तो कैश मान लेंगे। 40 के रॉन्ग एंट्री पास क्या होगी भाई, वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, ठीक है। तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को क्या करना है, इन्होंने क्या करे, डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट, इन्होंने बिल्डिंग रिपेयर डेबिट कर दिया, करना क्या था बिल्डिंग को, लेकिन इन्होंने किसको डेबिट कर दिया, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को इन्होंने डेबिट करा। क्रेडिट की इंफॉर्मेशन नहीं है, डेबिट की इंफॉर्मेशन है, तो क्रेडिट में कैश डाल देना, सेम चीज, सही चीज ही क्रेडिट करिए, वहां गलती नहीं है, इसका मतलब ये होता है। कंपेयर करो भाई, इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना होता है और इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना होता है, ठीक है भाई। तो आप देखो कैश में तो कोई गलती नहीं है, तो सेम है, तो इसको काटा। बिल्डिंग रिपेयर खामखा डेबिट है, तो बिल्डिंग रिपेयर को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, क्योंकि ये खामखा डेबिट है, इसका इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं हम, तो बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग का इफेक्ट लाना है तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट 40,000 रुपीज से, ठीक है भाई।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। नेक्स्ट है 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास जरा लिखते हैं, ठीक है, रॉन्ग एंट्री पास। तो करेक्ट एंट्री क्या थी, 25,000 स्पेंट ऑन वाइट वॉश ऑफ अ न्यू बिल्डिंग। तो नई बिल्डिंग पे, नई चीज पे जब खर्चा होता है तो वो बिल्डिंग अकाउंट में जाता है, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट में नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कुछ नहीं लिखा तो मतलब पेमेंट मेड इन कैश मान लेते हैं, पार्टी का नेम नहीं मेंशन, तो कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं, ठीक है। वॉज चार्ज टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। तो अब देखो खुद से सोचो, इसने नहीं बताया बिल्डिंग रिपेयर को डेबिट करा है या क्रेडिट करा है, तो मान के चलना कैश तो ठीक है, कैश तो पक्का क्रेडिट हुआ है क्योंकि कैश को हम ठीक मान के चलते हैं। तो ऑटोमेटिकली यही समझ आएगा जो बचा है, क्रेडिट तो फिल कर दिया, बचा क्या है, डेबिट। तो बिल्डिंग रिपेयर डेबिट ही करा होगा क्योंकि कैश में तो हम मान के चलते हैं गलती नहीं होगी, ठीक है। अमाउंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो अमाउंट सेम ले लो, ठीक है भाई। अब जस्ट इनको कंपेयर करना है, इसका इफेक्ट कैंसिल और इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना है। सिंपल है, जैसे नॉर्मल करते हैं। कैश देखो बिल्कुल सेम है दोनों जगह, तो इसको कैंसिल करा, ठीक है, कट करा, इसको भूल जाते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। बिल्डिंग रिपेयर खामखा डेबिट है, बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट को करो क्रेडिट, इसका इफेक्ट कैंसिल करो, ठीक है। तो इसको करा क्रेडिट और 25,000 से क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या करेंगे, जिसका इफेक्ट लाना है, तो जिसका इफेक्ट लाना है उसको डेबिट कर दो, ठीक है। तो बिल्डिंग अकाउंट हो जाएगा डेबिट 25,000 रुपीज से, ठीक है भाई। तो ये चीज हमने करी। नेक्स्ट है 4,000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यूली परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी पोस्टेड टू कार्ट अकाउंट। देखो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सेकेंड हैंड मशीनरी है तो अब क्या करें। तो आपको ये चीज़ समझनी है, चाहे सेकेंड हैंड मशीनरी हो चाहे फर्स्ट हैंड मशीनरी हो, हमारे लिए तो नहीं है ना यार। अगर कोई तुम मान लो तुम्हें कोई बाइक लेनी है, ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट बाइक आ रही है, अगर तुम्हारे को कोई सेकेंड हैंड भी मिल गई, ठीक है, फर्स्ट बाइक है तुम्हारी लाइफ की, तो वो भी न्यू ही मानी जाएगी ना कहीं ना कहीं। तो सेकेंड हैंड मशीनरी भी अगर कोई ले रहा है तो वो उसको न्यू ही मानता है। तो नई चीज पे जो भी छोटा मोटा खर्चा होता है वो मशीनरी अकाउंट में डाला जाएगा, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो ये जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है ये जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू, ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो 4,000 यहां जाएगा और 4,000 क्रेडिट में, ठीक है। और हुआ क्या, हमने क्या करा है, पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। अब ये नहीं बताया, पोस्टेड में साइलेंट होता है कि ये कार्टेज को इन्होंने डेबिट करें या क्रेडिट करें, ये साइलेंट होता है। तो मान के चलना कैश तो ठीक है, तो कैश ठीक है, तो क्रेडिट की जगह तो खत्म क्योंकि वो तो कैश हो क्रेडिट हुआ है। तो यानी कि ये जो कार्टेज है ये डेबिट हुआ है क्योंकि क्रेडिट में तो लिखने की जगह ही नहीं है। तो कार्टेज क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। तो अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कह रहा तो अमाउंट भी सेम ले लेना, ठीक है भाई। अब इसका इफेक्ट कैंसिल और इसका इफेक्ट करना है क्रिएट, ठीक है। तो ये कैश से कैश कटेगा, कार्टेज का इफेक्ट कैंसिल करनी है, डेबिट है, तो इफेक्ट कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, कार्टेज के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे, मशीनरी का इफेक्ट लाना है तो मशीनरी अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट को करेंगे डेबिट। 4,000, ठीक है भाई। तो ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन इस पार्ट का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट कह रहे हैं 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज सेकंड हैंड मशीनरी डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। तो बहुत कुछ बोल दिया, ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आया क्या बोला इसने, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा बहुत ध्यान से। कह रहे 10,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस। तो हमने कुछ रिपेयरिंग चार्जेस, ठीक है, कुछ रिपेयर करा रहे हैं और हमने कुछ पैसा खर्चा, तो मतलब रिपेयरिंग पे कुछ पैसा खर्चा, रिपेयरिंग मतलब मरम्मत कराना, ठीक है। तो रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग, रिकंडीशनिंग वर्ड से मत घबराना, रिकंडीशनिंग मतलब उसको ठीक कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना गाड़ी को सर्विस करानी पड़ती है, नई गाड़ी लो तो पहले साल सर्विस करानी होती है, तो ये रिकंडीशनिंग, इसको ऐसे समझ सकते हैं, रिकंडीशनिंग ऑफ अ न्यूली परचेज्ड सेकेंड हैंड मशीनरी। तो सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है न्यूली, न्यूली मतलब नई मानना, सेकेंड हैंड को ही फर्स्ट हैंड की तरह ट्रीट करना अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो रिपेयरिंग चार्जेस है ना, ये आपके करेक्ट एंट्री में क्या जाएंगे क्योंकि न्यूली परचेज है। तो करेक्ट एंट्री मतलब करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी उसको रिपेयर में नहीं डालना था, उसको डालना था मशीनरी में ही, एसेट में ही डालना था क्योंकि नई एसेट पे खर्चा हुआ है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि नई चीज पे हमने रिपेयरिंग कराई है, नई मशीनरी खरीदी और उसी पे रिपेयरिंग का खर्चा हुआ है। तो क्योंकि वो नई थी इसलिए रिपेयर अकाउंट नहीं डालेंगे, मशीनरी अकाउंट डालेंगे,
और गलती क्या हुई है, डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, तो इसने क्लियर बोल दिया जनरल एक्सपेंस को क्या किया है, डेबिट करा है। तो जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को इसने क्या करा है, गलती से डेबिट करा है। अमाउंट के बारे में मेंशन नहीं है, सेम उठा लेना यहाँ से। क्रेडिट के बारे में मेंशन नहीं है, यही सेम यहाँ पर कॉपी कर लेना, ठीक है। और अमाउंट भी इसका सेम कॉपी कर लेना, सिंपल है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या करना है, कैंसिल। इसका इफेक्ट क्या करना है, क्रिएट, ठीक है। तो कैश से कैश काट दो, सेम है। मशीनरी का इफेक्ट लाना है, जनरल एक्सपेंस का इफेक्ट कैंसिल करना है। तो ये जो डेबिट है इसका इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा, क्रेडिट करके, ठीक है। इसको क्रेडिट करो। मशीनरी ये जो डेबिट है इसका इफेक्ट लाना है, तो लाना है तो सेम डेबिट ही करेंगे, तभी तो इसका इफेक्ट डेबिट का आएगा। डेबिट का इफेक्ट दिखाना है ना, तो डेबिट ही करेंगे। 10,000 10,000। तो ये आंसर आपको शो करना है। ऊपर वाले दोनों आपको रफ वर्क में अपने लिए करने हैं, वरना नहीं करने तो मत करो, मेन इसी के ही नंबर है। नेक्स्ट है 6,000 पेड एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन इन यूज चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। देखो हुआ क्या है कि एग्जिस्टिंग मशीनरी है हमारे पास, कोई एग्जिस्टिंग मतलब पहले कभी खरीदी थी, तो इसके ऊपर जो रिपेयरिंग चार्जेस होंगे ना वो मशीनरी अकाउंट में मत डालना, क्योंकि ये पुरानी मशीनरी जो पहले से एग्जिस्ट मतलब पहले से है। तो करेक्ट एंट्री होगी भाई, अगर मेरे पे कोई पहले से मशीन है, ये वाला डिफरेंट है वैसे, अगर देखो तो जितने करें उससे डिफरेंट है, ठीक है। तो पहले से मशीनरी चल रही है, उस पर रिपेयर हुआ ना, तो वो रिपेयर्स अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। वो मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि पहले से न्यूली होती तो मशीनरी अकाउंट आता है, पुरानी मशीन के रिपेयर्स के लिए रिपेयर्स अकाउंट ही आता है, ठीक है। तो रिपेयर्स टू कैश, पेड लिखा है ना, पेड मतलब पैसे खर्चे हैं, तो 6,000 ये करना चाहिए था। हमने क्या करा भाई, हमने गलती कर दी, चार्ज टू मशीनरी अकाउंट। तो हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करें या क्रेडिट करें, ये क्वेश्चन साइलेंट है, तो कैश को ठीक मानते हैं हमेशा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो कैश को ठीक मानेंगे। तो लिखने की जगह कहाँ बची है, डेबिट में। कैश तो फिल ही हो गया, क्रेडिट तो फिल ही हो गया, लिखने की जगह डेबिट में है, मतलब हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करा था, ठीक है। अमाउंट नहीं पता तो यही 6,000 ले लो, तो ये 6,000 हो गया, ठीक है भाई। तो कैश बिल्कुल सेम है, इसको कैंसिल। इसका इफेक्ट आपको अब कैंसिल करना है और इसका इफेक्ट अब आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो मशीनरी का इफेक्ट कैंसिल कैसे होगा, मशीनरी को कर दो क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि इसको खामखा डेबिट पड़ा है तो इसको क्रेडिट करो। रिपेयर्स का डेबिट का इफेक्ट लाना है तो इसको डेबिट कर दो, तो इसका डेबिट का इफेक्ट आ जाएगा। तो ये डेबिट करा ऊपर से देखकर 6,000। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, जो आपको करना है अपने एग्जाम में। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री है 10,000 पेड बाय चेक फॉर अ प्रिंटर वॉज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो अगर आपने प्रिंटर खरीदा है ना, प्रिंटर खरीदा है तो ये एक एसेट माना जाता है, ठीक है, ये एक एसेट माना जाता है। तो प्रिंटर का अकाउंट आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। बट हमने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी जरा समझते हैं। एसेट का अकाउंट खोलो तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। डिपेंड करता है आपके स्कूल में क्या लिखवाया जा रहा है, वरना दोनों ठीक है। नहीं तो प्रिंटर का आप डेडिकेटेड अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप प्रिंटर खरीद रहे हो तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, पेड बाय चेक है ना, तो टू बैंक, चेक लिखा है तो टू बैंक, और 10,000। तो ये तो करेक्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। हुआ क्या, रॉन्ग एंट्री पास, जरा यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं बची, ठीक है। तो रॉन्ग एंट्री पास क्या हुई है, हमने क्या कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को, ठीक है, चार्ज करा। अब इसने ये नहीं बताया ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट करें या क्रेडिट करें। तो कैश और बैंक ठीक होता है, मैंने हमेशा बताया। तो बैंक तो हमने पक्का क्या करें, क्रेडिट करें, क्योंकि बैंक तो ठीक ही होता है। तो लिखने की जगह कहाँ बची है, डेबिट में। तो ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट ही करा होगा, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट को कर दिया डेबिट, अमाउंट नहीं मेंशन, सेम अमाउंट। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसका इफेक्ट आपको क्रिएट करना है और इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना है, ठीक है। इसका इफेक्ट आपको कैंसिल करना है। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री, जो हमारा ऑफिशियल आंसर है, वो क्या होगा भाई, बैंक से बैंक कट गया। आपको ये समझना है, इसका इफेक्ट कैंसिल करना है, ये कैंसिल करना है ना, इसका डेबिट। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को कर दो आप क्रेडिट, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस को आप कर देंगे क्रेडिट, और इसका इफेक्ट लाना है, ये क्रिएट करना है। तो इन अकाउंट को आप डेबिट कर दो। चाहे आप ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट लिखें, चाहे आप प्रिंटर अकाउंट लिखें, दोनों में से कोई भी लिख देना, दोनों वर्क कर जाएंगे। तो ये हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 10,000। तो ये क्वेश्चन हमारा डन है। कंटिन्यू करेंगे रेक्टिफिकेशन चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो से। कोई भी डाउट आ रहा है यार नीचे तो आप लिख देना। बाकी अगर आपको मेरे से और ज़्यादा कनेक्टेड रहना है
चैनल पर क्या अपडेट्स आनी है सबसे पहले लाइक जानना है, तो हम लाइक व्हाट्सएप चैनल है मेरा, ठीक है, आप व्हाट्सएप चैनल पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।